बच्चों, यह विश्व की रोचक कथाओं में से पहला पाठ है, सीख का फल। यह थाईलैंड से कहानी ली गई है। यह पाठ दो मित्रों की कहानी है। कौन किसको सीख देता है, क्यों देता है, अंत में क्या हुआ, यह सब जानेंगे। यह थाईलैंड की कहानी है, इसलिए इनमें नाम जो है कुछ विचित्र से बंद हैं। तो आइए पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। वाचन के बीच में आए नए शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी। स्लाइड्स में भी आप देख सकते हैं। पाठ वाचन के समय गति और उच्चारण पर ध्यान दीजिए। तो आइए शुरू करती हूँ। पाठ का नाम है सीख का फल। पुराने समय की बात है। चीन में समुद्र तट पर स्वातोउ बंदरगाह के पास दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था सुआन जुंग और दूसरे का फांग चैन ई। दोनों बचपन से एक साथ पले और बड़े हुए थे। उनमें आपस में बहुत प्यार था। संयोग से एक दिन समुद्र में सुनामी आया। समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोगों के घर बार नष्ट हो गए। सुआन जुंग और फांग चैन ई को भी इस आपत्ति का सामना करना पड़ा। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, केवल शरीर पर पहने कपड़े ही बचे थे। दोनों मित्रों ने विदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने थोड़ा सा पैसा जुटाया। फिर वे दोनों जहाज पर सवार होकर थाईलैंड पहुंच गए। दोनों मित्रों के पास यद्यपि धन नहीं था, फिर भी कड़ी मेहनत करके जीवन चलाने की लगन उनमें थी। उन्होंने निश्चय किया कि काम की खोज में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। जब तक दोनों पर्याप्त युआन के बराबर धन नहीं कमा लेंगे, तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे सादा जीवन बिताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, समुद्र तट यानी किनारा, बंदरगाह यानी पोर्ट, विपत्ति यानी मुसीबत, योजना यानी कार्य करने की रूपरेखा, जुटाया यानी जोड़ना, जमा करना, थोड़ा बहुत पैसा जो है जमा करते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो है सुआनजुंग व्यांग माई नामक शहर की ओर चला गया तथा फांग चैन नाखोन फानोम शहर की ओर। दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। जी तोड़ यानी बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर। तो सुआन ने मेहनत करना तथा सादा जीवन बिताना अपना नियम बना लिया। वह महंगे भोजन से दूर रहता और भात व मछली, भात यानी राइस को कहते हैं चावल, ठीक है, पर्याप्त यानी संतोषजनक, इनफ। तो भात मछली खाकर अपना गुजारा करता। महंगे भोजन तथा अच्छे वस्त्रों की ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वह ईमानदारी से अपना व्यापार करता रहा। जल्दी ही उसने आवश्यक युआन के बराबर धन जमा कर लिया। फिर भी उसने सादा जीवन नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार बढ़ाया, जमीन खरीदी, मकान बनाया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। उधर फांग चैन ई मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन सादा भोजन खाते खाते वह जल्दी ही ऊब गया। ऊब यानी एक ही तरह से काम करने पर जब जी नहीं लगता, यानी बोर हो जाते, उसको कहते हैं ऊब। तो वह ऊब गया। तो वह अपने मन में यह भी सोचता, हो सकता है सुआन हर रोज खूब अच्छा व स्वादिष्ट भोजन खाता हो, फिर मैं क्यों सादा भोजन खाऊं, ऐसा उसके मन में आया। तो नाउ एक दिन उसने मरी हुई पुरानी बतख खरीदी। मरी हुई पुरानी बतख यानी जल पक्षी है, डक को कहते हैं। पका हुआ गोश्त यानी मांस, यानी जो उसका फ्लैश होता है, वो गोश्त उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन वह बाजार गया तथा एक ताज़ी बतख खरीद लाया। ताज़ी बतख का मांस तो उसे भी और भी स्वादिष्ट लगा। अब वह हर रोज जितना धन कमाता, वह सब स्वादिष्ट भोजन पर खर्च कर देता। तो भोजन करने के बाद उसे जोरों की नींद आ जाती। वह कुछ आलसी भी हो गया। आलसी यानी क्या, बहुत ही लेजी हो गया। इसलिए वह आवश्यक युआन के बराबर, तो क्या कुआन के बराबर भी धन कमा नहीं सका, जुटा पाया। एक दिन फांग चैन के मन में अपने मित्र से मिलने का विचार आया। वह चांग माई नगर की ओर चल पड़ा।
स्वान चैंग माई का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह नगर भर में प्रसिद्ध था। इसलिए फांग चैन ई को सुआन का मकान ढूंढने में देर नहीं लगी। जब फांग चैन वी सुआन के घर पहुंचा तो सुआन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले लगा लिया, उसका हालचाल पूछा। सुआन को समझते देर नहीं लगी कि फान चैन यू फिजूल खर्च व आलस्य के कारण आज तक कुछ बन नहीं पाया। तो यहाँ पर फिजूल खर्च यानी अनावश्यक खर्च, आलस्य यानी काम न करना, सुस्ती। तो इसके लिए सुआन फुंग चैन ई को सबक सिखाना चाहा। सबक यानी लेसन, ही वांट्स टू टीच हिम ए लेसन। इसलिए उस समय वह चुप रहा। उसने फांग ची यू को अपने विशाल मकान का एक कमरा रहने को दिया। भोजन में वह उसे प्रतिदिन चावल, अचार, मछली व नमक देता। फांग जी का मन सादा भोजन खाकर ऊब गया। मैंने पहले ही कहा था, ऊब यानी बोर हो गया, यानी वह एकदम से मन नहीं लगा, खाने में उसका स्वाद नहीं लगा। एक दिन उसने सुआन से कहा, मैं चावल में इमली के पत्ते उबाल कर खाना चाहता हूँ। उबालना यानी उफान यानी गर्म करना, बॉईल करना यानी पानी के साथ बॉईल करके उसको खाना, चावल करना। सुआन तो मौके की तलाश में था। वह उसे अपने बगीचे में ले गया और इमली के एक पौधे की ओर, पौधे ने छोटा सा प्लांट तो का इशारा करते हुए ने वह पेड़ जो बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा हो, इसलिए वो जो है उस पेड़ के पास ले गया और इशारा करते हुए बोला, तुम इस पौधे से इमली के पत्ते तोड़ते रहना, जब पत्ते खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। तो उसने कहा, तो वो ले गया। यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर ही इमली के पौधे के सारे पत्ते खत्म हो गए। फांग चैन ई अपने मित्र के पास पहुंचा। स्वांग फांग चैन ई को फिर अपने बाग में ले गया। स्वान ने इमली के एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, बहुत बड़ा पेड़ था उसका, अब इस पत्ते के पेड़ तोड़कर चावल के साथ उबाल कर खाना शुरू कर दो। इस पेड़ के पत्ते खत्म होने के बाद मेरे पास आना। पहली बार उसने पौधे को बताया, दूसरी बार उसने जो है पेड़ को बताया। अब फांग चैन ई हर रोज उस पेड़ से इमली के पत्ते तोड़कर चावल में उबाल कर खाने लगा, लेकिन उस पेड़ के पत्ते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उसका मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ललचाने लगा। ललचाना यानी अधीर उठना, पाने की इच्छा, यानी वह जो और अच्छा स्वादिष्ट भोजन मुझे मिले, इस प्रकार की इच्छा करने लगा। उसने अपने मित्र हुआन से कहा, इमली का पेड़ इतना बड़ा है कि पत्ते खत्म ही नहीं हो रहे, अब मैं ऐसा भोजन और नहीं खा सकता। सुआन ने अच्छा अवसर देकर कहा, फांग, यह प्रकृति का नियम है। जब तक कोई वस्तु पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती, विकसित है पूरी तरह से खिल नहीं जाती, पूरी तरह से यानी डेवलप नहीं हो पाती, तब तक उसके नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। तुम्हारी आय, आय यानी इनकम, आमदनी यानी इनकम को बोलते हैं आय, इमली के पौधे के समान थी। तुम इमली के पौधे के पत्ते हर रोज खाते रहे, शीघ्र ही पौधा सूख गया। इसी प्रकार तुम अपनी थोड़ी सी आमदनी को अंधाधुंध खर्च करते रहे। अंधाधुंध यानी बिना सोचे समझे, ब्लाइंडली यू स्पेंट। सो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने अपने आय को इमली का पौधा नहीं रहने दिया, बल्कि पेड़ का रूप दिया। तो पौधे को जब है हम सींचते हैं तो वह बड़ा पेड़ बनता है, तो धीरे धीरे ही बनता है। उस प्रकार धीरे धीरे मैंने जमा करके मेरी पूंजी को बढ़ाई, तो मैंने उसको खर्च नहीं किया। तो इनडायरेक्टली ही वांट्स टू टेल दैट वन। सो अब मैं जितना भी खर्च करूं मुझे कोई चिंता नहीं। जिस प्रकार इमली के पेड़ पर पत्ते खत्म नहीं होते, वैसे ही समझदारी से जोड़ी हुई संपत्ति भी खत्म नहीं होती, और न ही इंसान को फिर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सुआन की सीख से फांग चैन की आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना ना, उसे समझ आ जाना। उसने प्रण लिया, मैंने निश्चय किया कि भविष्य में वह कभी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। जितना पैसा कमाएगा उसे यत्नपूर्वक जोड़ेगा। जब तक मैं आवश्यक युआन के बराबर धन जमा नहीं कर लूंगा, तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर फांग चैन ई अपने मित्र के घर से चल पड़ा। कई वर्षों बाद जब फांग चैन ई फिर सुआन से मिला तो वह गरीब था। उसके पास भी सुआन जितना ही धन वैभव था। सुआन ने जब आश्चर्यचकित होकर उससे उसके थर्ड पार्ट के बारे में पूछा तो वह बोला, सुआन, यह तुम्हारी ही सीख का फल है। मैंने लौटकर वही किया जो तुमने बताया था।
मैं अपनी आमदनी का केवल 1/4 यानी 1/4 का ही खर्च करता था, बाकी जोड़ता था ना, जमा करता था कर। एक दिन मैंने राजमहल बनाने का ठेका ले लिया। ठेका, आप देखोगे ठेका यानी क्या है, अपने हाथ में लेना यानी इंचार्ज। तो लिया। मेरा बनाया महल राजा को बहुत पसंद आया और उसने बहुत बड़ा इनाम दिया। उस धन से मैंने और कई ठेके लिए और आज मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यहाँ पे देखो धन वैभव यानी नाम, धन यानी पैसा पाना। तो नाम और धन, जो नाम पाना और पैसा पाना। तो इस पर रिच, वो ही बिकेम ए रिच, और उसका फेम यानी बहुत ही फेमस भी हो गया। ठाट बाट बहुत ही अच्छी तरह से रहना। ठेका यानी अपने हाथ में लेना, इंचार्ज लेना। तो इस प्रकार सीख क्या है कि फिजूल खर्ची न करने से इंसान को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।